आज हम लोग किए हैं आई वायरिंग मतलब टेम्परेरी वायरिंग, ठीक है। ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे हम बहुत सारा काम चलता रहता है, जहाँ पे कुछ समय के लिए सप्लाई की ज़रूरत रहती है, उसके बाद वो सप्लाई को बंद करने की ज़रूरत रहती है। ऐसी जगहों पर ये वायरिंग किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ला के आप लोग उपयोग नहीं कर सकते सप्लाई को, तो एक पॉइंट अलग से दिया जाता है, मतलब उसको जगहों पर। तो यहाँ पे शुरू से समझते हैं कहाँ से सप्लाई आता है और कहाँ तक हमको उपयोग करने लायक बन जाता है सप्लाई। तो यहाँ एनर्जी मीटर 3 फेज का, इसमें से हम लोग कनेक्शन लिए हैं। इसमें चार इनपुट 4 आउटपुट रहते हैं। 3 फेज का इनपुट, एक न्यूट्रल इनपुट और 3 फेज का आउटपुट और एक न्यूट्रल आउटपुट, ठीक है, 8 टन में। तो एनर्जी मीटर से हम लोग कनेक्शन करने के बाद ये यहाँ का है ICT फीड आयरन प्लेट ट्रिपल पोल में। यहाँ होता है 3 कट की फ्यूज, ये 3 फेज की रहता है और न्यूट्रल रहता है डायरेक्ट उसमें जा रहता है आगे। और इसमें से सिर्फ 3 फेज जो RYB फेज हैं वो इनमें से होकर जाते हैं ICTP से, है नहीं। तो ये कटआउट के लिए है, आगे कुछ हो रहा है तो शॉर्ट यहाँ पर हो गई, इससे एनर्जी मीटर हमारा सुरक्षित रहेगा। तो इसके लिए ICTP लगाया जाता है। तो उसके बाद आगे सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं सीधा चेंज ओवर में क्या है, 2 मोड में काम करता है, एक DC मोड में, एक मेन सप्लाई मोड में और एक ऑफ मोड में। तो क्या है ये अपना, जैसे लाइट है तो मेन सप्लाई चलेगा, लाइट पीछे का DC चलाना है तो यहाँ पे चेंज ओवर से चेंज करके हम लोग सप्लाई को चेंज करते हैं, ताकि हमारा कुछ काम प्रभावित ना हो, कोई काम रुक कर ना रहे। अगर मेन सप्लाई से चल रहा है और लाइट बंद हो गया तो उस सिचुएशन में कुछ जरूरी चीज़ है वो जल्दी काम पर नहीं हो पाता, जो कि इम्पोर्टेंट रहती है। तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे डीजे को जोड़े हैं तो चेंज ओवर करके वहाँ से लाइट आते तक कोई डीजे की सप्लाई से हम लोग वो उपकरण चला सकते हैं। चेंज ओवर को उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि सप्लाई कंटिन्यू बने रहे, ब्रेक ना हो कंटिन्यू, मतलब सप्लाई ब्रेक ना हो सके। तो यहाँ पे हम लोग इधर डीजी सप्लाई से जोड़े हैं सैंपल के लिए, और इधर मेन सप्लाई इनपुट देकर आउटपुट आगे मिलकर बस बार जोड़े, ठीक है। आगे बस बार है, यहाँ भी अपना RYB और N है। यहाँ पे रेड वायर, पीला वायर और नीला वायर, काला वाला वायर हमने न्यूट्रल कर दिए हैं, जो कि बस बार कहलाता है। अब यहाँ वहाँ सप्लाई आया है, उससे होते हुए यहाँ बस बार में है, तो ये यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर सप्लाई ले सकते हैं। आप यहाँ से वहाँ सप्लाई ले सकते हैं। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है, बस बार से लिया जाता है टेम्परेचर सप्लाई। तो बस बार से हम लोग देखो यहाँ पे जो हैं, मतलब बस बार से हम लोग कहाँ लिए हैं, यहाँ RCC भी लिए हैं, जो लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए रहता है। अगर हमारा लीकेज करंट मतलब न्यूट्रल के माध्यम से अगर लीकेज जा रहा है तो ये ट्रिप हो जाएगा और वो सुरक्षित हो जाएगा सर्किट। तो उससे पहले हम लोग RCC भी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं TPN और ट्रिपल पोल, एक न्यूट्रल है, ये RYB फेज और एक न्यूट्रल। तो यहाँ से हमारा सप्लाई आता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग छोटे रूप में करते हैं सप्लाई को। यहाँ अगर सिंगल फेज की जरूरत है तो हम लोग एक फेज एक न्यूट्रल लेके यहाँ पे हम लोग बोर्ड में दिए हैं। बोर्ड से क्या है, लैंप होल्डर में यहाँ दिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा चालू करके देख लेते हैं। ये तो एक्सप्लेन हो गया है कैसे कैसे कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ से आप वहाँ तक आ गए हैं, सप्लाई करके देख लेते हैं। ये टेस्टर चल रहा मतलब चालू है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चालू करेंगे और यहाँ से ये चालू, यहाँ से है। तो इस प्रकार से हम लोग ये इस प्रकार का छोटा सप्लाई लेने के लिए हम लोग तो 3 फेज का इस प्रकार सिंगल फेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बस बार के माध्यम से इन सभी प्रोसेस से गुजरते हुए ये उपयोग करने लायक यहाँ पर हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग एनर्जी मीटर से ना लेकर चेंज ओवर से होकर, यानी ICTP से होकर चेंज ओवर से होकर बस बार से होकर क्या है RCC से होकर यहाँ ट्रिपल पोल TPN है, 4 पोल MCB मतलब वही TPN है, ये लाल वाला वो अपना न्यूट्रल का है। तो ये 4 पोल MCB लगा है। उसके बाद सीधे बोर्ड से फिर पॉइंट में दिए। तो इस प्रकार हमारा अस्थायी वायरिंग का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से कनेक्शन हम लोग करते हैं, जो कि अस्थायी वायरिंग के लिए उपयोगी होता है, ठीक है।